तो आप सभी ने एक वीडियो ज़रूर देखा होगा यूट्यूब चैनल पे, जिसमें लोग दिखाते हैं स्पेशली साइंस क्वांटम मैकेनिक्स इन सब से रिलेटेड जो वीडियो बनाने वाले हैं यूट्यूबर्स वो सब बनाते हैं। उसमें दिखाते क्या है कि कोई अगर सुई जितना छोटा ऑब्जेक्ट भी धरती से टकराता है तो धरती को पूरा नष्ट कर देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक, ऐसा लोग वीडियो बनाते हैं और बताते हैं उसके पीछे रीज़न क्या है। उसके पीछे फिर रीज़न ये बताते हैं क्योंकि जो सुई है उसका मास बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रही है ना। तो ये चीज़ें जो लोग इतनी सिंपली कहते हैं वो असल में इतना सिंपल होता नहीं है। एग्जांपल मैं बताता हूँ कि दो चीज़ें देखिए रिलेटिविटी में आइंस्टीन कहते गए हैं। पहली चीज़ क्या कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड को पा गई है उसको रोका नहीं जा सकता, उसका एनर्जी ख़त्म नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज़ क्या कि जो चीज़ें लाइट की स्पीड में नहीं है, उनको लाइट की स्पीड में लाया नहीं जा सकता। ठीक है, अब हाइपोथेटिकली मान लीजिए एक सुई है, जो सुई जितना छोटा ऑब्जेक्ट है, मैं नहीं कह रहा सुई है, कुछ भी हो सकता है रैंडमली। मान लीजिए सुई है जो लाइट की स्पीड ट्रैवल कर रही है। अब वो लाइट की स्पीड कैसे पाई कैसे नहीं पाई ये सब बाद में देखा जाएगा। पहले लाइट स्पीड से जो ट्रैवल कर रही है ये मान लीजिए, जैसे कि वो सब वीडियो में दिखाते हैं कि कितने क्या होगा। ठीक है, तो जब जैसे मान लीजिए यहाँ पे इतने यहाँ पे एयर है। ठीक है, यहाँ पे जितना मैं हाथ दिखा रहा इतना पे एयर है। ठीक है, धरती के ऊपर का, जैसे धरती में कोई यहाँ मान लीजिए धरती है गोला सा। ठीक है, और धरती के ऊपर एयर का पूरा एक बहुत बड़ा लेयर रहता है, हवा का, अलग अलग गैस का। ठीक है, मान लीजिए इतना ऊपर लेयर है। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट आ रही है ऐसे सुई जैसी, वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही है ना, अगर वो यहाँ पे से टकराएगी। ठीक है, तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अगर वो ऑब्जेक्ट टकराती है और अगर इसको पेनिट्रेट करती है तो जानते क्या करेगी, ये यहाँ के हवा के पार्टिकल्स को अपने स्पीड के बराबर कर देगी। यानी कि इसके जो पार्टिकल, जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल ये था, ये देखिए ऐसे करके वो क्या होगा कि जो हवा के आगे के जो पार्टिकल है वो भी लाइट की स्पीड को पा लेगा। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, अब मान लीजिए उसको आगे नहीं बढ़ाओ, बीच में हो गया मान लीजिए। अब बीच में से कि ना यहाँ गया तो बगल से ओपन हो गया, मतलब ओपन क्या हो गया, मतलब कि रास्ता उसके लिए खुल गया ऐसे करके हवा का ना। अगर रास्ता खुलता है हवा का बगल से, ठीक है, फिर भी वो जो हवा का पार्टिकल है वो लाइट की स्पीड पा जाता है। रीजन क्या है ना कि इतने तेज़ डिस्प्लेस होना, लाइट की स्पीड अगर किसी चीज़ को कि कहीं से क्रॉस हो रही है, किसी को धक्का दे रही है, तो वो ऑब्जेक्ट भी लाइट की स्पीड से ही डिस्प्लेस होगा। ठीक है, अगर इसमें देखिए पहले इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो लाइट स्पीड नहीं है उसको लाइट के स्पीड में नहीं लाया जा सकता। तो सबसे पहले यहाँ पे ये मिस्टेक आ जाता है, अगर उसको पेनिट्रेट कर रहा है, अगर कोई चीज़ अगर धरती को डिस्ट्रॉय कर रही है लाइट स्पीड वाली, अगर वो पेनिट्रेट करेगी तभी डिस्ट्रॉय करेगी। ठीक है, तो पेनिट्रेट किया तो वहाँ के आसपास के बहुत सारे पार्टिकल्स को लाइट के स्पीड में वो ला दे रही है, जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से, जो कि आइंस्टीन के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। पहला यहाँ पे गड़बड़ी आती है। और दूसरी चीज़ जानते हैं क्या कि दूसरी चीज़ क्या कि मान लीजिए वो लाइट की स्पीड से नहीं आई। ठीक है, यानी कि वो टकराने के बाद लाइट की स्पीड में यहाँ पार्टिकल नहीं हो रहे हैं, और तब कंडीशन जानते क्या होगा, एक जो सबसे ज़्यादा क्लोज इसके आंसर है, सबसे ज़्यादा क्लोज आंसर इसकी ये है कि जो जैसे नॉर्मली दो पार्टिकल्स टकराते हैं तो इधर वाला पार्टिकल भी एनर्जी लूज़ करता है, इधर वाला पार्टिकल भी एनर्जी लूज़ करता है। या फिर कह लो कि हाँ, एनर्जी से हमारे दो चीज़ें धक्का लड़ रही ना, इसका कुछ था इसका कुछ नहीं था, फोर्स दोनों भी लड़ी तो दोनों के फोर्स, नेट फोर्स यहाँ जीरो हो गया। ठीक है, वैसे ही जब कोई वहाँ से जब लाइट आ रही है, अरे लाइट नहीं, लाइट के स्पीड से जो ऑब्जेक्ट आ रही है वो लड़ रही है यहाँ पे ना, तो क्या होगा कि वो अपना कुछ एनर्जी खोएगा, उसका स्पीड कुछ कम होगा, और जब उसका स्पीड कुछ कम होगा तो या तो हवा के जो पार्टिकल है उनकी स्पीड भी कुछ कम होगी। ठीक है, और कुछ कम होगी जब, तो इसमें एक चीज़ का सलूशन तो हो गया कि जो पार्टिकल का स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर नहीं है वो लाइट स्पीड में नहीं आया। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम कहाँ से आ गया कि लाइट के स्पीड से चल रहे पार्टिकल वो अपना स्पीड खो दिया, वो अपना स्पीड कम कर दिया। ठीक है, अब दूसरे इसमें आइंस्टीन का दूसरा जो बात है वो गलत साबित हो जा रहा है कि जो पार्टिकल है जो लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है उसका स्पीड लाइट से कम नहीं किया जा सकता, लाइट की स्पीड से कम नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे दूसरा भी गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो फिर इन दोनों के अलावा जो सबसे बेटर सोल्यूशन है इसके लिए वो मेरे पास है। मेरे हिसाब से इसमें होना क्या चाहिए, जैसे कि लाइट आप एक शीशा देखते हैं। ठीक है, शीशा से लाइट जब टकराती है
तो कुछ शीशा के पार्टिकल्स जहाँ पे जगह कुछ कुछ लाइट के पार्टिकल्स, ठीक है, लाइट अब बहुत लोग कहेंगे वेव है, बहुत लोग कहेंगे पार्टिकल है, ठीक है। तो स्पेस में तो देखिए पार्टिकल ही ट्रेवल कर सकती है, वेव नहीं ट्रेवल कर सकती, ठीक है। तो जब लाइट शीशा को क्रॉस करती है ना, तो उसके तो लाइट कुछ रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, कुछ पार हो जाती है जो जगह पाती है, ठीक है। वैसे ही इस ऑब्जेक्ट के साथ होगा। ये ऑब्जेक्ट क्या रहेगा ना कि जैसे मान लीजिए सुई है, एक लाइट स्पीड से आ रही है, वो जब धक्का लड़ेगा तो क्योंकि वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लाइट की स्पीड से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है, और अपनी स्पीड खो नहीं सकता। दोनों की कंडीशन क्या होगा कि उस ऑब्जेक्ट को जहाँ पे जगह मिलेगा, जहाँ पे स्पेस मिलेगा, उस स्पेस तक वो क्रॉस करेगा, और जिस जिस उससे उसके पास वाले जिस जिस पार्टिकल को एक जैसे कि ऑब्जेक्ट है सुई जितना बड़ा, तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है ना। तो जब वो धरती के एटमॉस्फेयर या फिर धरती के ऊपरी लेयर के हवा को जब टच करेगा, जैसे ही ना, वैसे ही जो जो पार्टिकल उसके ऐसे पोजीशन पे हैं कि वो उनके आगे कोई पार्टिकल है नहीं उनको रोकने के लिए। मान लीजिए वो एटम के बीच में कुछ खाली स्पेस है, या फिर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में खाली स्पेस है, उन स्पेस के बीच तक जाएगा, ठीक है, उनके स्पेस बीच तक जा जाकर वहाँ पे जितना आगे हो सकेगा बढ़ेगा, उसके बाद जहाँ पे वो टकराएगा वहाँ से रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि शीशे से लाइट टकराता है, तो वो आर पार वाला शीशा, ये आईना वाला नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, वहाँ से टकराने के बाद वो शीशे से कुछ पार्टिकल पहले रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्टिकल आर पार चला जाता है। वैसे इसमें भी क्या होगा कि उस सुई का कुछ पार्टिकल पहले ही लड़ के रिफ्लेक्ट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल होंगे जो सीधे जाके वहाँ पे पार्टिकल को दूसरे वहाँ पे एयर के पार्टिकल को टच करेंगे, और जो टच करेंगे वो सीधे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, सीधे बैक, ठीक है। कोई यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। ना ही वो अपना एनर्जी खोएगा, ना ही वो पार्टिकल एनर्जी खोएगा, ना सुई के पार्टिकल एनर्जी खोएंगे, और ना ही एयर के पार्टिकल एनर्जी पाएंगे, सीधे रिफ्लेक्ट होगा। और जो बचा खुचा जो पार्टिकल है, जो स्पेस पा जाएगा आर पार होने के लिए, क्योंकि स्पेस पाएगा तो उसको कहीं एनर्जी खोना नहीं पड़ेगा, तो क्या करेगा, वो वहाँ तक आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ते 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 धीरे धीरे वो जो सुई जो था लाइट की स्पीड ट्रेवल कर रहा था, सारा का सारा सुई रिफ्लेक्ट हो जाएगा और धरती को टच नहीं कर पाएगा, हवा में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और धरती को टच भी कर लिया कोई एक पार्टिकल, तो धरती से टच करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कुल मिला के एक सुई जो लाइट की स्पीड से कम है, बेशक वो धरती को डैमेज कर सकती है और विनाश ला सकती है, लेकिन जैसे ही वो सुई की स्पीड लाइट की स्पीड को पाएगी, फिर वो लाइट जैसा बिहेवियर करने लगेगा। फिर वो लड़ने के बाद रिफ्लेक्ट करेगा, ना कि वो लड़ने के बाद वहाँ पे कोई चीज़ नष्ट करेगा, क्योंकि लड़ने के बाद अगर नष्ट किया तो वो खुद अपना एनर्जी खो रहा है, ठीक है। और एनर्जी ना खोया और फिर भी नष्ट किया, तो फिर तो एक नेचर का बेसिक रूल ही फेल हो जाएगा कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो ख़त्म किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि एक तरफ सुई अपना एनर्जी नहीं लूज़ किया, और दूसरी तरफ यहाँ पे इतना बड़ा विनाश भी आ गया, तो किस एनर्जी से आया। तो यहाँ पे जाके जो सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन होगा, वो इसका ये नहीं होगा कि वो धरती को नष्ट कर देगा। उसका जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि वो सुई आएगा और धरती टच करने से पहले ही वो जहाँ जहाँ लड़ेगा वहाँ वहाँ से रिफ्लेक्ट करके वापस चला जाएगा, वो बिखर जाएगा पूरी जगह पे, मतलब चारों तरफ बिखर जाएगा, सुई का एग्जिस्टेंस रह ही नहीं जाएगा। हो गया।